जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रफ़ीक अमान। दोस्तों, एक गांव के अंदर एक किसान रहता था जिसने मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियां और तरबूज वगैरह बीजे हुए थे। तो वहाँ पे आके उसे बंदर बहुत ज़्यादा तंग करते थे। तो अब वो गाय बगाए बंदरों को भगाता था, लेकिन बंदर फिर भी नुकसान करके जाते थे। अच्छा, एक दिन बंदरों ने ये सोचा कि क्यों ना हम इस किसान को रास्ते से हटा दें, ताकि हम जो है वो बिल्कुल फ्री होके जो है अपना सब्जियां और तरबूज खा सकें। तो अब बंदरों ने ये आपस में सलाह की, उन्होंने मीटिंग की। तो आखिरकार एक दिन जो है वो रात को उन्होंने उस किसान को बेचारे को मार ही दिया। किसान ज़ख्मों की ताब न लाते हुए मर गया। अब वो खेत कितने का चलना था, 10-15 दिन वो खेत चला। उसके बाद जनाब बंदर जो है वो आस्ता आस्ता भूखे होने लग गए। तो इस तरह गुजरते गुजरते 6 माह गुजर गए। तो एक दिन तमाम बंदरों ने फिर मीटिंग की और उन्होंने कहा कि हमने जिस किसान को शायद मार दिया है, वही किसान जो है वो हमारी हिमायत में खड़ा था, वही हमारे लिए तरबूज चीज़ें वो बीजता था और हम उसका नुकसान करते थे, हमारा पेट भर जाता था। तो इसी तरह अक्सर जो है वालिदैन जो होते हैं ये बच्चों की हमायत में होते हैं। तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बच्चों को ये महसूस होता है कि शायद वालिदैन जो हमें हर बात से रोक रहे हैं या हर बात से रोकते टोकते हैं, ये शायद हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब वो वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं ना, फिर बच्चों को पता चलता है कि वालिदैन जो छोटी छोटी बात पे समझाते थे, रोकते थे, टोकते थे, तो वो सही करते थे, वो उनकी हिमायत में ऐसा करते थे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।